औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करना चाहते हैं। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि हम क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। तो लिहाजा इमामत इतना अहम ओहदा है, इमाम होना इतना अहम है कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने वक्त के इमाम के साथ पुकारा जाएगा। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जिनका नाम मुबारक मूसा है और उनके अलक़ाबात में जो मशहूर तरीन लक़ब है वो काज़िम है, और काज़िम के माना है गुस्सा पी जाने वाला। चूँकि आप नहायत दर्जा हलीम और गुस्सा पी जाने वाली शख्सियत थे, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत जो है 7 सफ़र 128 हिजरी में अबवा के मकाम पे है, जो मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। और आपकी शहादत जो है 25 रजब 183 हिजरी को हुई है। इस तरह आपकी कुल उम्र मुबारक जो है वो 55 साल है, और 20 साल की उम्र में आप ओहदा इमामत पर पहुँचे हैं, और 35 साल जो है आपका इमामत का दौरानिया है। आपकी वालिदा गिरामी जनाब हुमैदा ख़ातून हैं, जो एक नहायत पाकीज़ा ख़ातून थी, और उनको हुमैदा मुसफ़्फ़ा कहा जाता है, यानी खालिस और पाकीज़ा शख्सियत थी। तो वो बयान करती हैं कि जब हज़रत इमाम मूसा काज़िम की विलादत हुई तो उस वक्त आपने आसमान का रुख किया और कलमा शहादतैन जो है वो जारी किया, और यही तरीक़ाकार रहा है। जो भी मासूम दुनिया में आता है वो आकर अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत की गवाही देता है, रसूल पाक की रिसालत की गवाही देता है। और आपके दाहिने हाथ पर यह आयत कंदा थी, तम्मत कलिमत रब्बिक सिद्कन व अदला। ये आया मुबारका जो है इमाम मूसा काज़िम के दाहिने बाजू पर कंदा थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जो होता है वो अल्लाह तबारक ताला से इल्म लदुन्नी उसको मिला होता है। वो किताब व सुन्नत का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला होता है। तो बहुत सारे आप पर सवालात किए गए, और बचपने के भी हालात मिलते हैं कि अभी आपकी उम्र मुबारक 5 साल की थी कि जब अबू हनीफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ से मसला जबर व इख्तियार पर बहस करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, तो आपने वालिद बुज़ुर्गवार से पहले मेहमान का इस्तक़बाल करते हुए फ़रमाया कि इस मसला की 3 सूरतें बन सकती हैं। यानी इमाम मूसा काज़िम की उम्र मुबारक 5 साल है, अबू हनीफ़ा मसला पूछने आए हैं, तो ख़ुद इमाम अपने बचपने में ही उनको समझा रहे हैं कि इस मसले की 3 सूरतें हैं कि या तो अमल जो है वो बंदों ने किया है, या ये है कि अमल सिर्फ खुदा ने किया है, या ये है कि अमल अल्लाह और बंदा जो है वो मिलकर करते हैं। तो आपने फरमाया कि अगर ये सिर्फ अल्लाह ने अमल किया है तो बंदे को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर ये अमल जो है वो अल्लाह और बंदे ने मिलकर किया है तो ज़ाहिर है फिर भी अल्लाह जो है उसमें शरीक है और कवी है, और ये बंदा जो है तो शरीक ज़ईफ़ है। तो लिहाजा ये अच्छा तो नहीं है कि एक कवी शरीक के होते हुए ज़ईफ़ जो है उसको सज़ा दी जाए। तो आपने फरमाया को तीसरी सूरत जो है कि ये बंदे ने अमल किया है, तो लिहाजा यही दुरुस्त है और बंदे को ही सज़ा मिलती है। तो लिहाजा ये नहीं है कि जो
जबर वालों का अकीदा है कि जो कुछ करता है अल्लाह ही करवाता है और बंदा मजबूर महज है। और जब आपने ये बता दिया उसको, तो उसके बाद वो चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जो जानना चाहता था मुझे उसका हल मिल गया। और हज़रत अबू हनीफ़ा जो है वो बेहद मुतासर हुए और उन्हें अपनी तौहीन का एहसास हो गया और उसके इंतकाम की फ़िक्र में लग गए। चुनांचे एक मरतबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इसी ज़माने में ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ते देख लिया जहाँ से लोग आगे से गुज़र रहे थे। तो फ़ौरन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि मैंने देखा है कि आपका बेटा इमाम काज़िम जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने से लोग जो हैं वो गुज़रते जा रहे हैं। तो जब इमाम ने पूछा कि बेटे ये क्या कहते हैं अबू हनीफ़ा, तो आपने फरमाया कि मेरा खुदा रगे गर्दन से ज़्यादा करीब है, लिहाजा राहगीर मेरे और उसके दरमियान हायल नहीं हो सकते। ये जवाब दरा हकीक़त समर की तरफ इशारा है कि जब इंसान का जहन जो है अपने रब के साथ और तवज्जो के साथ जब वो नमाज़ पढ़ रहा हो तो फिर उसकी तवज्जो हटती नहीं है, चाहे को आगे से गुज़र भी जाए। अगरचे ऐसे मकामात पर नमाज़ पढ़ना जो है मकरूह है कि जहाँ इस पर लोग आ जा रहे हों, लेकिन अगर खुदा रगे गर्दन से ज़्यादा करीब तर हो जाए और निगाह में जलवा रबूबियत के अलावा कोई जलवा न समा सके तो ऐसी नमाज में कोई कमज़ोरी नहीं होती। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो हैं उनके ज़माने में बनी अब्बास की हुकूमत थी और वो मंसूर दवानकी जो था वो खलीफा था और वो इतना ज़ालिम था कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई है तो उसने लिखा मदीना के गवर्नर को कि जो भी जाफ़र सादिक़ का वसी है उसकी गर्दन काट दो। तो उस गवर्नर ने जब वसीयत मंगवाई तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे वसी जो हैं उसमें हज़रत ने अपनी अहलिया हुमैदा ख़तून का भी नाम लिखा हुआ था और हज़रत मूसा काज़िम के बड़े भाई अब्दुल्ला का भी नाम लिखा हुआ था और हज़रत मूसा काज़िम का नाम लिखा था और जो मदीना का गवर्नर है उसका भी नाम लिखा था और इसके अलावा ख़ुद मंसूर दवानकी का भी नाम लिखा हुआ था। तो उस गवर्नर ने कहा जी आप बताइए कि किसकी गर्दन काटनी है। तो इमाम ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया ताकि उनकी वसी की जान जो है वो बच जाए। तो इमाम की शहादत के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो हैं वो ओहदा इमामत पर पहुँचे और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक जो है 20 साल की थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप हज के लिए जा रहे थे और एक शख्स है जिसका नाम है शफ़ीक बलखी, वो सूफिया के यहाँ जो है उसकी बड़ी कदर है, वो सूफिया में से था। तो वो कहता है कि मैंने एक जवान को देखा कि जो हज के लिए जा रहा है और मजमे से जुदा है और मैंने तसव्वुर किया शायद कि ये सूफियों में से हो और मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि देखें अपना बोझ जो है वो दूसरों पर नहीं लादते। वो समझ रहा था कि ये सूफ़ी हैं और लोग जो हैं इसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें और ये सिर्फ इबादत में मसरूफ़ रहे जैसा कि सूफ़ी हजरात करते हैं। तो आपने फरमाया कि किसी पर बुरा गुमान नहीं करते और ये कहा और वो वहाँ से चल दिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो एक और दूसरी जगह पर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने जब उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखा कि किस तरह के अल्लाह की बारगाह में वो लर्ज़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मैंने समझा कि ये कोई वली खुदा है। और कहते हैं कि मैंने देखा कि वो एक कुएं के पास आकर बैठे हैं और वहाँ पर अपना बर्तन जो है पानी भरने लगे हैं, लेकिन उनका बर्तन जो है वो कुएं में गिर गया है। और जब कुएं में बर्तन गिर गया तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ दुआ पढ़ी तो वो पानी जो है कुएं का वो ऊपर बुलंद होता गया और आपने अपना ज़र्फ़ जो है वो वहाँ से ले लिया और पानी पिया और उसके बाद आपने रेत कुछ पकड़ी और उस पानी में डाली और पीने लगे। तो मैंने कहा कि
हज़रत अगर मुझे भूख लगी है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे भी कुछ खाने के लिए दीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने मुझे वो अपना वो ज़र्फ़ जो दे दिया जिसमें पानी और वो उन्होंने मुट्ठी भर रेत डाली हुई थी, और जब मैंने उसको पिया तो वो बेहतरीन सत्तू थे, और वो सत्तू पी कर मैंने कई दिन तक मुझे भूख नहीं लगी। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मक्का में हम पहुँचे और हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके इर्द गिर्द जमा और उनका एहतराम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन सी शख्सियत है, तो उन्होंने कहा कि ये मूसा इब्ने जाफ़र हैं और वक्त के इमाम हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे वाक़यात जो हैं आपके बचपने में भी मिलते रहे। हारून रशीद जो है वो इंतहाई ज़ालिम बादशाह था। को आपके ज़माने में मंसूर दवानकी के बाद उसका बेटा वो मेहदी और हादी जो हैं वो बने हैं हुक्मरान, और 170 हिजरी से 193 हिजरी तक हारून रशीद है। और सबसे ज़ालिम, वैसे तो हारून रशीद के मतलब कहा जाता है कि बड़ा इंसाफ पसंद था और बड़ा अच्छा खलीफा था, लेकिन अहले बैत के साथ इन लोगों ने जो सलूक किया है बनी उमैया से कम नहीं था। तो हारून रशीद जो है वो बड़ा ज़ालिम इंसान था। उसने तो अपने हरम में 1500 से ज़्यादा कनीज़ें रखी हुई थी, और ये ऐसे लोग थे कि जो जुल्म करते थे अहले बैत पर, और इन्होंने अहले बैत के अफराद को चुन चुन कर दीवारों में चुनवा दिया और हज़ारों इंसानों को कत्ल किया। इसी तरह का वाक़या मिलता है इसके तूस में। हमीद बिन कहतबा तूसी जो था, उसको एक मरतबा हारून रशीद ने बुलाया और कहा कि तुम मेरे मतलब क्या अक़ीदा रखते हो। उसने कहा, जी आपको मैं अपना अमीर अल मोमिनीन समझता हूँ, आप मेरी जान कुर्बान। अच्छा जाओ। और दोबारा रात के फिर पिछले पहर बुलाया, फिर उसने कहा कि एक मरतबा फिर बताओ। तो उसने कहा, जी मेरी आप पर जान कुर्बान, मेरी औलाद भी कुर्बान। तीसरी दफ़ा फिर बुलाया, और फिर उसने कहा कि आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरा ईमान भी कुर्बान। उसने कहा आप ठीक है। तो उसने कहा फिर ऐसा करो कि ये मेरा खादम जो है इसके साथ जाओ और जो कुछ ये कहता है इसके हुक्म के मुताबिक अमल करो। और उसने तलवार ली और साथ चला गया, और वो ये कहता है कि मुझे एक ले गए घर में कि जहाँ पर 60 के करीब जो थे, 60 सादात जो थे वहाँ पर उन्होंने कैद कर रखे थे। और उस घर में जो कुआं था, तो मुझे कहा गया कि ये हम सादात जो हैं इनको लेकर आते हैं और एक एक करके तू इनको कत्ल करता जा। तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर 59 जो सादात के लोग थे उनको कत्ल कर दिया। आखिर में एक बूढ़ा शख्स था, उसने कहा ज़ालिम तुझे हया नहीं आती, क़यामत के दिन रसूल पाक को क्या मुंह दिखाएगा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के सामने कैसे आओगे। तो उसने कहा कि मुझे रहम आ गया और मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता। तो उस खादम ने कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उन 60 सादात के अफराद जो थे औलाद फ़ातिमा ज़हरा से, औलाद इमाम हसन से, उनको कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो जुल्म करते रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ने शियों की हिफाजत के लिए अली बिन यकीन हैं एक शख्सियत कि जिसको हारून रशीद ने अपना बनाया था वज़ीर आज़म। तो इमाम ने उसकी इजाज़त दे दी इस शर्त पर कि अली बिन यकीन तुम काम करो हारून रशीद के दरबार में, लेकिन ये याद रहे कि जो मोमिनीन होंगे उनके तुम काम करना और उनके मसाइल हल करना, और मैं गारंटी देता हूँ कि तुझे तलवार की मौत नहीं आएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली इब्न यकीन जो थे वो हारून रशीद के वज़ीर थे। तो एक मरतबा हारून रशीद ने अपना जो कीमती लिबास और अपना जो फ़ाखरा लिबास था, शाही लिबास जिस पर सोने का काम हुआ था, वो और भी लिबास जो हैं वो अली इब्न यकीन को दिए। तो अली इब्न यकीन ने यह किया कि कुछ जो उसके पास खुम्स की रकम थी वो, और उसने ये लिबास और वो जो कीमती लिबास था हारून रशीद ने दिया वो भी दिया और इमाम की खिदमत में भेज दिया मदीने।
तो इमाम ने बाकी तोहफे तो कबूल कर लिए, लेकिन वो जो बादशाह का लिबास था वो आपने वापस कर दिया और ये कह दिया, अली इब्न यकीन से कहलवा भेजा कि इसको हिफाजत से रखो, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ऐसा हुआ कि जो अली बिन यकीन का एक ग़ुलाम था वो किसी बात पर नाराज़ हो गया और उसने जाकर शिकायत की हारून रशीद से। उसने कहा कि तुम जो भी माल देते हो इसको, और ये तो मदीने में अपने इमाम को भेज देता है मूसा काजिम को, तो लिहाजा ये तो शिया है। तो उस ज़माने में शियों को यानी एहानत के तौर पर राफजी कहते थे, कहते ये तो राफजी है, ये तो शिया है। तो हारून रशीद को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अली बिन यकीन को बुलाया जाए। अली बिन यकीन आया तो कहा कि वो बताओ कि मैंने तुझे जो वो फ़ाखरा लिबास दिया था वो कहाँ है। तो उसने कहा हजूर मैंने तो वो लिबास जो है बड़ी हिफाजत के साथ संदूक में बंद करके रखा है खुशबू लगा कर, और मैं तो बड़ी अकीदत से उसको सुबह खोलता हूँ संदूक को और उसको देखता हूँ आपके लिबास को। कहा कि वो लिबास लेके आओ। तो अली बिन यकीन ने अपने एक दूसरे ग़ुलाम से कहा कि फ़लाँ जगह पे वो लिबास मौजूद है, वो संदूक ही ले आओ। वो संदूक लाया गया और वहाँ पर खोला गया और उसमें से वो लिबास निकल आया। तो इस मौके पर हारून रशीद ने उस नुक्ता यानी जो जिसने शिकायत लगाई थी उसको कहा कि इसको 1000 कोड़े मारे गए। लिहाजा 500 कोड़े मारे थे कि वो शिकायत करने वाला ग़ुलाम जो था वो दुनिया से चला गया। इसी तरह का एक और मौका है कि अली बिन यकीन ने इमाम मूसा काज़िम से पूछा कि वज़ू जो है वो किस तरह से किया जाए, चूँकि वज़ू में इख्तलाफ लोग करते हैं। ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि सुन्नी हज़रात जो हैं वो हाथों को जो धोते हैं तो वो उंगलियों से शुरू करते हैं और कोहनियों की तरफ लेके जाते हैं, और वो सर का मसा पूरा सर का मसा करते हैं, कानों में उंगलियां फेरते हैं, फिर गर्दन पर हाथ लगा लेते हैं और पाँव को वो धोते हैं। तो जब मसले का मामले में अली बिन यकीन ने मसला पूछा तो इमाम ने फरमाया कि ए अली बिन यकीन तुम इसी तरह वज़ू करो जिस तरह अहले सुन्नत करते हैं। वो बड़े हैरान हुए कि इमाम ने ये क्या मुझे कहा कि अहले सुन्नत की तरह वज़ू करो। तो बहरहाल चूँकि वो इमाम पर यकीन रखता था कि जो इमाम कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, तो लिहाजा उसने अली बिन यकीन जो वज़ीर आज़म था हारून रशीद का और शिया था लेकिन तकिए की हालत में था, और उसने उसी तरह वज़ू करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने शिकायत की कि ये राफजी है। तो हारून रशीद ने कहा कि क्या किया जाए। तो कहने लगे कि चूँकि शिया जो हैं वो वज़ू करते हैं दूसरी तरह और अहले सुन्नत दूसरी तरह वज़ू करते हैं, तो लिहाजा इसको आज़माया जाए कि जब ये वज़ू करते हैं किस तरह से करते हैं। तो ऐसा हुआ कि हारून रशीद ने अली इब्न यकीन को अपने घर बुलाया हुआ था, और जब नमाज का वक्त हुआ तो उसने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, तो वज़ू करना चाहता हूँ। तो एक तरफ हो के वो वज़ू करने लगा तो हारून रशीद उसको देखता रहा, और हारून रशीद ने देखा कि वो तो उसी तरह वज़ू कर रहा है जिस तरह अहले सुन्नत करते हैं। तो उस पर उसने कहा कि अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, और बल्कि ख़ुद उसने अली इब्न यकीन को कहा कि तुम तो वज़ू उसी तरह करते हो जिस तरह हम करते हैं, ये लोग गलत बकवास करते हैं कि जो कहते हैं तुम राफजी और शिया हो। उसके बाद इमाम ने दोबारा ख़त लिखा और अली इब्न यकीन को कहा कि अब दोबारा जो है वज़ू करना शुरू करो उसी तरह जिस तरह से वज़ू का हुक्म कुरान मजीद ने दिया है, जिस तरह शिया वज़ू करते हैं। तो अज़ीज़ा ने ग्रामी हारून रशीद जो था, एक मरतबा उसने कहा कि तुम लोग जो ये कहते हो कि हम जो हैं वो रसूल पाक की औलाद में से हैं, तो इसकी आपके पास क्या दलील है। तो आपने उनके सामने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह अनआम की आयत नंबर है 84, जिसमें फरमाया गया है वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ़ा व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुन मिन अस्सालिहीन। तो इसमें कहा गया है कि हमने इसहाक और हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब जो हैं वो बख्शे, और उसके बाद नूह को भी हमने हदायत दी, और इससे पहले उनकी ज़ुर्रियत को भी इसी तरह फरमाया गया है कि हज़रत दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून और इन सब की बात की गई है।
और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात की गई है। तो आपने फरमाया कि देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तो बाप नहीं थे, वो बगैर बाप के पैदा हुए, लिहाजा उनको भी हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में शुमार किया गया है, तो वो अपनी माँ मरियम की वजह से ज़ुर्रियत में शुमार हुए हैं। तो इसी तरह हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वजह से रसूल पाक की ज़ुर्रियत शुमार होते हैं। और इसके अलावा आपने दूसरी दलील दी जो मुबाहला के मौके पर जो हसनैन शरीफैन रसूल पाक के बेटों की जगह पर गए हैं, तो आपने फरमाया कि कुरान कहता है कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं और मुबाहला करते हैं। तो हसन और हुसैन जो हैं वो रसूल पाक के बेटे बनकर गए हैं और कुरान ने उनको कहा है कि वो रसूल पाक के बेटे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब आया था हारून रशीद मदीना में रसूल पाक को सलाम करने के लिए, तो कहने लगा कि सलाम हो आप पर और सलाम हो हमारे चचा के बेटे तुम पर। तो जब ये कहा, लोगों को बताना चाहता था कि हम रसूल पाक के कितने जो हैं वो करीबी हैं। तो इस मौके पर हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबता, तुम पर सलाम हो या अल्लाह के रसूल, ए मेरे बाबा जान तुम पर सलाम हो। तो जब लोगों ने ये सुना और हज़रत के इन कलिमात को, तो हारून रशीद ने भी सुना, बड़ा उसको गुस्सा आया। तो यानी उसने वो जो प्रोपोगंडा करना चाहता था कि हम रसूल पाक के बहुत करीबी हैं, तो जब आपने कहा कि हम रसूल पाक की औलाद में से हैं, तो इस पर उसका ये जो उसने सोच रखा था वो बातिल हो गया। तो इसी मौके पर उसने ठान ली कि आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस तरह 179 हिजरी में आपको गिरफ्तार कर लिया और 4 साल की कैद के बाद 183 हिजरी में आपको सिंधी बिन शाहक के ज़रिए जहर देकर शहीद करवा दिया। इसके अलावा भी आपकी कैद का ज़माना गुज़रा है। ये वो इमाम हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो कैद में गुजारा है। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं।